हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवांशु सक्सेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएमपी की, जो कि एक बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। बायोकेमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उसका पार्ट है। एचएमपी बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के टॉपिक्स हैं, हम पिछले वीडियोज़ में भी कवर कर चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचएमपी को हम दो और नाम से जाना जाता है, वो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एंड फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। एचएमपी शंट है क्या? एचएमपी शंट में क्या होता है? बेसिकली सिंथेसिस ऑफ NADPH। NADPH क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे कि ATP होता था, NADH होता था, वैसे ही एक NADPH एक सिंथेसिस है। सिंथेसिस ऑफ NADPH का फॉर्मेशन होता है किसमें? एचएमपी शंट में। और दूसरी चीज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो जाके कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है किसमें? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर क्या होगा इसमें? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, हम पूरा प्रोसेस इसमें देखेंगे कि किस किस तरीके से ये कन्वर्जन होता है, किसकी तरफ से पूरा मेटाबॉलिज्म होता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग चीज़ें बता देता हूँ, ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ये जो अकर होता है कहाँ पे? साइटोसोल ऑफ सेल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म में। हर एक सेल में उसको साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस। बेसिकली जो ज़्यादातर जो प्रोसेस होता है वो लिवर सेल्स में, जो लिवर में हमारे सेल्स होते हैं वहाँ। दूसरा एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट्स में। और एड्रिनल कॉर्टेक्स, हमारे किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है जो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि एड्रिनल ग्लैंड का ऊपर वाला हिस्सा, कॉर्टेक्स मीन्स सबसे ऊपर। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर ये प्रोसेस होता है। तीसरी चीज, टेस्टिस, ओवरीज एंड लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड में भी ये प्रोसेस होता है। ठीक है, और एचएमपी का फुल फॉर्म है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। ठीक, तो ये ओवरव्यू है। इसमें दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव एंड सेकंड नॉन ऑक्सीडेटिव। इसमें पूरी साइकिल तो नहीं बन पाएगी, बट मैं ऑक्सीडेटिव पार्ट का अलग रिएक्शन और नॉन ऑक्सीडेटिव पार्ट का अलग रिएक्शन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट इज ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव फेज, बेसिकली इसमें होता क्या है? ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हमने बहुत बार नाम सुना है, ग्लाइकोलिसिस में भी सुना और क्रेब्स साइकिल में भी सुना, इसमें भी सुन रहे हैं ऑक्सीडेटिव फेज में। किसमें? एचएमपी शंट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाके सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये हमारा क्या है? ये क्या है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। ठीक है, इसके बीच में भी काफी सारे रिएक्शंस होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप में अब आपको अच्छे से समझाता हूं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। फर्स्ट स्टेप डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स ऑक्सीडेशन, है ना? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल डिहाइड्रोजनाइज। डिहाइड्रोजनेशन होगा उसके पास में, तो ऑक्सीडेशन होगा। तो डिहाइड्रोजनेशन में यहाँ पे जो है वो NADP जाके अंदर से, और हमें रिजल्ट रिड्यूस करके क्या मिलेगा? NADPH। ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल मिला एनर्जी का, प्लस H+, और ये जाके कन्वर्ट हुआ एक इंटरमीडिएट में। ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट आप किसी भी रिएक्शन को अगर कराते हैं तो बहुत रेयर चांस होता है इंटरमीडिएट बनने का वैसे। तो इंटरमीडिएट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टाइम या फिर छोटे से टाइम के लिए वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, फिर अल्टीमेटली वो धीरे से अपने आप अपने फाइनल प्रोडक्ट या हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। थोड़ा सा ऑकवर्ड नेम है, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ठीक, और ये किसके एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, फर्स्ट पार्ट हो रहा है डिहाइड्रोजनेशन, तो उससे मिलता जुलता एंजाइम होगा, है ना? हमको रिएजेंट के हिसाब से लेना होता है एंजाइम। तो
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस। ओके, तो ये हो गया हमारा एंजाइम। ठीक, फर्स्ट प्रोसेस। अब ये हमारा जो इंटरमीडिएट है ये अपने आप हाइड्रोलिसिस करेगा, H2O अंदर जाएगा, H+ हमको बाहर मिलेगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है ये भी किसी एक एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, वो होगा ग्लूकोनोलैक्टोलेज, ग्लूकोनोलैक्टोलेज हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज। अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। ठीक, ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोसेस, फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, अब ये 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट जाकर के फिर से डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन। फिर से NAD+, NADP+, NADP+ और NADP+, ये अंदर गया, हमको रिडक्शन होने के बाद में क्या मिलेगा, NADP, NADPH, एक मॉलिक्यूल मिला प्लस H+। ठीक, इसका रिडक्शन होने, इसका डिहाइड्रोजनेशन होने के बाद में वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसके प्रोडक्ट मिलेगा 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ठीक है, ये भी किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये हो गया हमारा एंजाइम, एक ये एंजाइम और ये यहाँ एंजाइम इस प्रोसेस में। ठीक, अब 3 कीटो फॉस्फोग्लूकोनेट का हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसमें हो जाएगा इसका डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी बाहर, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, डीकार्बोक्सिलेशन। अब क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन करने के बाद में हमको फाइनल अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, राइबुलोज, राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया ऑक्सीडेटिव फेज का, वो होगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की। फर्स्ट हमने पार्ट डिस्कस किया ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें कि हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा था किसमें, राइबुलोज 5 फॉस्फेट, जो कि हमारा पेंटोज शुगर था। ठीक, अब जो है वो सेकेंड पार्ट नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। अब ये जो फेज है वो सीधा यहाँ से कंटिन्यू होगा, कहाँ से, राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो हमने पहले छोड़ा वहाँ से अब कंटिन्यू करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप साइकिल पूरी बनाओ। ठीक है, साइकिल पूरी बनाने की जरूरत नहीं है। आप साइकिल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, जो राइबोलोज में 5 फॉस्फेट जो है वो पहले से कन्वर्ट है, ऊपर मान लीजिए, ऊपर मान लीजिए वो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, 5 फॉस्फेट। ये सपोज करिएगा कि जो ऑक्सीडेटिव फेज था हमारा वो इसके ऊपर था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं हो पाएगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो राइबोलोज 5 फॉस्फेट, अब क्या होना है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट का दो रिएक्शन होगी। फर्स्ट एपिमराइजेशन, एपिमराइजेशन। ठीक, एपिमराइजेशन में एपिमराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एपिमर्स। एपिमर्स मीन्स एपिमर्स एक तरीके का आइसोमर होता है। मीन्स आप अगर ग्लूकोज ले लीजिए और गैलेक्टोज ले लीजिए, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस कहाँ पे, सिर्फ एक पोजीशन में, वहाँ पे H आ जाता है थर्ड पोजीशन पे और वहाँ पे OH आ जाता है। ठीक, तो वो क्या है, एक अगर आपका मान लीजिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे, अगर इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए OH है यहाँ और H यहाँ पे है,
H यहाँ पे, तो एक जगह पे यानी कि एट वन प्लेस ओनली, एट वन प्लेस ओनली। चेंज कहाँ पे आ रहा है? चेंज एट वन प्लेस ओनली। अगर चेंज हो रहा है एक जगह पे तो वो हमारे क्या होंगे? एपीमर्स। और एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स मीन्स अगर दो जगह पे यहाँ पे चेंज आ रहा है, दो जगह पे चेंज आ रहा है तो वो होते हैं हमारे एनोमर्स। ठीक है, तो फर्स्ट दैट इज एपीमर्स एंड सेकंड दैट इज एनोमर्स। ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस स्ट्रक्चरल में थोड़ा सा वो डिफरेंस हो जाता है, वो भी एक जगह पे वो चीज होती है एपीमर्स। ठीक, तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट जाके कन्वर्ट होगा किसमें? ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। अब इसका भाई एंजाइम क्या होगा? एंजाइम फिर से हमारा रिएजेंट की तरह, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 एपीमरेज, 3 एपीमरेज। ठीक, राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया किसमें? ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट में। अब सेकंड रिएक्शन क्या है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट जाके कन्वर्ट होगा सीधा राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, राइबोज 5 फॉस्फेट। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? राइबोलोज 5 फॉस्फेट फर्स्ट रिएक्शन में कन्वर्ट हुआ किसमें? ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट में अंडर द एंजाइम ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 आइसोमरेज। अब ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? ये होगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज, ठीक है, कीटो आइसोमरेज। तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्शन होने, इस वाला इसके बीच में होगा। ठीक, तो अब क्या होना है? अब क्या होगा? अब फॉर्मेशन होगा किसका? सीडोहेप्टुलोज एंड ग्लिसरल 3 डिहाइड्राइड। ठीक है, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक, दो चीजों का फॉर्मेशन होगा। कहां से फॉर्मेशन होगा? ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट 2 कार्बन यूनिट का ट्रांसफर करेगा किसमें? राइबोज 5 फॉस्फेट में। देखिए कैसे फॉर्मेशन होगा किसका? सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट ये सब रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, और ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ऐसे ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट ने 2 कार्बन यूनिट ट्रांसफर किया किसमें? राइबोज 5 फॉस्फेट में। फॉर्मेशन किसका हुआ? सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट प्लस ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट अंडर द एंजाइम named as transketolase। ये है एंजाइम का नाम, ध्यान रखिएगा, ट्रांसकीटोलेज। अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। कहां से होगा? ये ग्लिसरल डिहाइड प्लस 3 फॉस्फेट जो है हमारा, और प्लस सीडोहेप्टुलोज। ठीक है, ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में? ट्रांसएल्डोलेज। इसके प्रेजेंस में फॉर्मेशन किसका होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट प्लस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्मेशन करेंगे किसका?
एरिथ्रोज 4-phosphate और फ्रक्टोज 6-phosphate अंडर द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसअल्डोलेस। ठीक है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये दो कंपाउंड हमारे फॉर्म होंगे, एरिथ्रोज 4-phosphate और फ्रक्टोज 6-phosphate। ठीक, अब फिर से जो है फिर से फॉर्मेशन किसका होगा, ग्लिसरल्डिहाइड्राइड एंड ग्लिसरल्डिहाइड और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate एंड फ्रक्टोज 6-phosphate का फिर से प्रोडक्शन होगा। कैसे, ज़ाइलूलोज 5-phosphate से ज़ाइलूलोज 5-phosphate जो है हमारा वो रिएक्ट करेगा अंडर द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसअल्डोलेस और ये जो एरिथ्रोज 4-phosphate था, ये जो है ये ट्रांसफर करेगा कार्बन यूनिट्स को किसमें, ज़ाइलूलोज 5-phosphate में। ठीक, और ये हमको 2 यूनिट ट्रांसफर करेगा किसमें, ज़ाइलूलोज 5-phosphate में, और मिलेगा क्या हमको, ग्लिसरल्डिहाइड 6-phosphate से ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate और यहाँ से ज़ाइलूलोज 5-phosphate कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज, ये होगा सॉरी ट्रांस कीटोलेज में कन्वर्ट होगा, ट्रांस कीटोलेज फ्रक्टोज 6-phosphate में यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या, राइबोज 5-phosphate जो था वो कीटोलेज के एंजाइम के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हुआ किसमें, C2 7-phosphate में। ठीक, हुआ कैसे, ज़ाइलूलोज 5-phosphate ने ट्रांसफर किया 2 कार्बन यूनिट्स टू राइबोज 5-phosphate। ठीक, हमको मिला क्या, C2 7-phosphate एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। अब क्या हुआ, C2 7-phosphate और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate ने अंडर द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसअल्डोलेस क्या फॉर्मेशन किया, फ्रक्टोज 6-phosphate और एरिथ्रो 4-phosphate। ठीक, अब क्या हुआ, एरिथ्रोज 4-phosphate ने ट्रांसफर किया 2 कार्बन यूनिट टू ज़ाइलूलोज 5-phosphate को 2 कार्बन यूनिट इन्होंने ट्रांसफर किया इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांस कीटोलेज और फॉर्मेशन किसका हुआ, फ्रक्टोज 6-phosphate और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। तो ये थी हमारी पूरी साइकिल, दैट इज HMP शंट। ठीक है, पूरी अब अगर आपके पास में स्पेस है कॉपी में तो आप बना ही सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो मैंने स्टेप टू स्टेप वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ऑक्सीडेटिव फेज थोड़ा सा पीछे है और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज आपका ये रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, होप यू लाइक इट एंड होप यू अंडरस्टैंड वेल। डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस। थैंक यू सो मच।